विष्णु ठीक सामने ऊपर संतों की कुटिया, जैसे आप देख पा रहे हो, संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, जो ठीक सामने संतों की कुटिया है। और ये नागा साधुओं की, संतों की कुटिया मैं बता देता हूँ। कौशल दास जी नागा बाबा जो है, स्वामी जी हैं, उनकी ये स्थान है, तपोभूमि रही है उनकी। साथियों, जैसे कि महाराज जी यहीं प्रसाद बनाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसी जगह। तो भजन जंगल में तो होता है नहीं, हम भी बचपन से रोड के किनारे कहीं बैठ जाते हैं, तो हमें रोड पसंद नहीं है, हमें जंगल पसंद है। यहाँ देखो रीछ भी हैं, भालू है, और शोर भी हैं, जंगली शोर, और चीता है, शेर भी है। अच्छा, शेर भी है जंगल में, यहीं तो पास में रहता है, कौन बड़ी दूर नहीं रहता। अच्छा, अरे यहीं तो बिल्कुल लगे पास में रहता है। यहीं पे उनकी गुफा बनी हुई है क्या? शेर की। हाँ, एक आधा घंटे के बाद निकलेंगे वहीं। आधे घंटे के बाद निकलेंगे और हमें जल्दी से प्रस्थान करेंगे महाराज जी हम। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में एक बार फिर मैं आपके सामने संतों की सीरीज में हाजिर हूँ। आज मैं जहाँ संतों के दर्शन करा रहा हूँ, बड़ी कठिनाइयों का सामना करके हम जाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहना। आज हम इस जंगल में किस प्रकार संतों के दर्शन करते हैं, आज आपको जंगल का दृश्य भी साथ में दिखाएंगे, और साथ ही साथ संतों की सत्संग आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। आजा विष्णु, आज हमारे दर्शकों को पूरा आपको नेचुरल दिखाएंगे, किस प्रकार के रास्ते होते हैं जंगल में। जैसे आप देख पाएंगे कि रास्ते भी कैसे हैं जंगल में, खतरनाक रास्तों के साथ साथ जो पग मार्ग है वो भी टफ है। राजकुमार जी, यही रास्ता है क्या? साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जंगल में किस प्रकार गायें रहती है, हमारी गौ माताएं, और ये जंगली गायें हैं। और जो जंगल और पहाड़ों में गायें होती है उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी होती है। ये बहुत जंगल में गायें भी रहती है हिंसक प्राणियों के साथ साथ, लेकिन सभी एक ही जगह रहते हैं। आपको दर्शन करवा रहे हैं। रास्ता हम छूट गया, हमें जो रास्ता था उस रास्ता हमें छूट गया, हम दूसरे रास्ते आगे गलती से। अब रास्ता ही हमें ढूंढना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कभी कभी रास्ता भी भूल जाते हैं ना। क्या होता है, जहाँ जहाँ जंगली जानवर गायें चल जाती है वो रास्ता बन ही जाता है, तो ये पता नहीं रहता कुटिया तक कौन सा जाता है, जंगल के अंदर कौन सा बाहर जा रहा है कौन सा। विष्णु दिखाना। जो कहता है ना, लगन लग जाए लो लग जाए, तो संतों के दर्शन करने वाला तो कहीं पर भी घुस जाता है। और हम जंगल में आए। अब जंगल के बीच में हमें फॉरेस्ट विभाग की चौकी मिली है, पुरानी है ना, बहुत पुरानी चौकी है फॉरेस्ट विभाग की। जैसे आप देख पा रहे हो, अभी इसका यूज नहीं हो रहा, लेकिन पहले यूज होता था। जंगल के मध्य में बनाया गया कि जंगल की, पहले यहाँ बहुत सारे आतंक भी रहता था। यूज होते थे तभी के पेड़ है, बिस्किट है। हाँ, ये सब तभी के लगे हैं। तभी के लगे हैं। ये अच्छी भारी भारी बिस्किटें खड़ी हैं। हाँ, ये सब तभी की। तभी की है। और मैंने सुना है यहाँ पर जैसे कि ददुए का भी आतंक रहा था। हाँ। लोग इस जंगल में आते नहीं थे। हाँ। आज भी ऐसे रहते हैं कि शाम के समय नहीं रुकना चाहिए जंगल। रुकना चाहिए। आज भी कहा जाता है इस जंगल में रात को नहीं रुकना चाहिए, शाम होने से पहले निकलना है। और आजा विष्णु, हम चल रहे हैं आपको दर्शन करवाने के लिए। लगन ऐसी लगाई कि हमें दर्शन की अभिलाषा जो ठहरे। हाँ, जैसे कि हमारी जो भक्त हैं जो सारे, तो अच्छा कमेंट करते हैं ना, कभी कभी कहते हैं हाँ कन्हैया अच्छा करा है, यह सुधार करो, तो उससे हौसला बढ़ता रहता है। और उससे क्या होता है कि हाँ, और संतों के दर्शन करने जाऊँ, और घने जंगल में जाऊँ। एक हौसला बना हुआ रहता है। बहुत अच्छे हैं। सभी भाइयों से कह रहा हूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ना धर्म की यात्रा, नहीं किया हुआ तो कर देना, और किया हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्म की यात्रा के बारे में जो भी विचार हो कमेंट कर दो, आज कर ही दो। विष्णु,
साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक कुटिया के सामने मंदाकिनी गंगा मैया के दर्शन होते हैं। और यह कहता हूँ कि संत जहाँ भी रुकते हैं ना, वहाँ अवश्य पानी का स्रोत होता है। पानी देख के ही संत रुकते हैं और पानी के पास पास ही हम यात्रा करें, इस नदी के पास पास करें। मंदाकिनी गंगा मैया बहुत लंबी है और हर जगह आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाद कहीं ना कहीं संतों के दर्शन अवश्य होंगे। जैसे विष्णु एक बार दिखाना, और ठीक सामने ऊपर संतों की कुटिया, जैसे आप देख पा रहे हो, संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, जो ठीक सामने संतों की कुटिया है। और ये नागा साधुओं की संतों की कुटिया मैं बता देता हूँ। कौशल दास जी नागा बाबा जो है स्वामी जी हैं, उनकी ये स्थान है, तपोभूमि रही है उनकी, और ये उनकी तपोभूमि है। तो उनके बारे में भी मैं कोशिश करूँगा लाऊंगा। और यहाँ पर पास में जो जंगल में इतिहास है उसके बारे में जानकारी मैं आपको देने की कोशिश। हालांकि अभी रात का समय हो रहा है, तो हम जो महाराज जी की आज्ञा होगी वैसा ही हम करेंगे। साथियों, जैसे कि महाराज जी यहीं प्रसाद बनाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसी जगह जंगल में 35 साल हो गया। भाई देखो, हम घर से निकले तो भजन करने के निकले, हम्म, तो भजन जंगल में तो होता है नहीं। हम भी बचपन से रोड के किनारे कहीं बैठ जाते हैं, तो हमें रोड पसंद नहीं है, हमें जंगल पसंद है। नहीं, ऐसा क्या है जंगल में, हमें भी बताइए। और बहुत सारे मंदिर बना के बैठते हैं, मठ बना के बैठते हैं। भाई हर साधु के अलग अलग मत होती है, वो होता है। और हमका क्या करना है, हमें तो भगवान का नमक रोटी खाना है, भगवान के धाम में परे रहना। ये तो तपोस्थली है, यहाँ केवल परे रहो बस उतने हैं। और जंगल में जो परे रहेंगे अकेले तो भजने तो होगा, क्या होई। और जैसे कि और नहीं, यहाँ कोई नहीं आता। जैसे कि महाराज जी यहाँ पर घनघोर जंगल है। अभी हम आते भी कह रहे हो, पसीने से पूरे भीगे, ठंड के मौसम भाई। और यहाँ पर आते इतना गर्मास लग रहा है। और यहाँ पर इस जंगल में कौन कौन से जंगली जानवर या कौन से जानवरों का खतरा रहता है? यहाँ देखो, रीछ भी हैं, भालू है, और ये शोर भी हैं, जंगली शोर, और चीता है, शेर भी है। अच्छा शेर भी है जंगल में, यहीं तो पास में रहता है, कौन बड़ी दूर नहीं रहता। अच्छा, अरे यहीं तो बिल्कुल लगे पास में रहता है। यहीं पे उनकी गुफा बनी हुई है क्या? हाँ शेर हाँ, एक आधा घंटे के बाद निकलेंगे वहीं। आधे घंटे के बाद निकलेंगे और हमें जल्दी से प्रस्थान करेंगे महाराज जी हम भी, क्योंकि रात को यहाँ रुक नहीं पाएंगे। तो महाराज जी, जैसे कि आपने यहाँ जंगल में अपने बच्चापन से लेके आज तक यहाँ पे, तो संत बनने के बाद जीवन का अनुभव कैसा रहा आपका? ये ना पूछो कि जंगल के अनुभव कैसा, वो तो वही जानता है जिसका भगवान जना दिया। तो भी महाराज जी थोड़ा सा। यहाँ देखा एक से एक संत महात्मा घुसी बैठे ही मूर्ति कि उनके दर्शन करने से बहुत कुछ मिलता है, और बहुत कम निकलती है मूर्ति। अच्छा, इस जंगल में? हाँ, ये जंगल 88,000 विश्वामित्र के चेला ये चित्रकूट मंडल में तो हैं। विश्वामित्र के चेला 88,000 ऋषि यही चित्रकूट मंडल में हैं। ये अच्छा। थोड़ा होगा, अब उनके 88,000 चेला थोड़ी हैं, आज के ज़माने के हुए, बहुत पुरानी संत है वो। तो उनके 88,000 ऋषि सब घुसे हैं, हम न जाने कौन भेष में कती था निकरिया हूँ बाबा। अच्छा महाराज जी, आपको इस जंगल में कभी कोई ऐसी चमत्कार की घटना घटी जिससे आपकी आस्था और बढ़ गई इस जीवन में, संत जीवन में? ये तो भगवान की जब प्रेरणा होती तभी मिलता है। नहीं, कोई सत्य घटना बताइए थोड़ा सा, जिससे हमारी आस्था और बढ़े भक्तों की। ये तो भगवान की इच्छा से जब मिलता है तब बहुत कुछ मिलता है। ये आबा नहीं मिलता, बहुत कुछ देते हैं, तो ये मिलता है अकेले में। माफ़ी चाहूँगा, जैसे मैं बहुत सारे संतों को देखता हूँ, कोई तुलसी की माला पहनता है, कोई रुद्राक्ष की कोई पहनता है, कोई स्फटिक पहनता है, लेकिन आपने बिल्कुल कुछ नहीं पहना हुआ था। वो तो दिखावटी क्या पहरे के, वो तो अंदर पहरे हैं, दिखावटी क्या पहनना है। कोई कहता है कि तुम वो दाना नहीं पहरे, हीरा नहीं पहरे, हाँ। तो हीरा का, जब हीरा भगवान हमारे अंदर बैठा है तब वो हीरा का क्या दिखाना है। वह हीरा का मोल, हीरा का बैठ जाओ पकड़ के, बस हो गया। हाँ, अब कोई संत है तो तुलसी का पहरे रहते, वो तो दिखावटी है, मतलब दाना दिखावटी है। असली जो मूल चीज है वो तो अंदर हीरा है। वह हीरा का जो कोई जान जाएगा तो बस हो गया, वो तो हीरा संत संत जानता है। महाराज यज्ञ पवित्र जैसे आपने डबल पहनी हुई है, ये तो सब शंकर जी के हैं, हमारे कुछ नहीं। जैसे जब क्या? शंकर जी जैसे- पहरा देते हैं तो पहन लेते जैसे हैं। क्या महाराज जी, हमारे गेस्ट में ना जैसे होते हैं ना,
हाँ हाँ। हमारे डबल होता है, जैसे हमने शादी की हुई है ना तो हमें डबल दिया जाता है। भाई हम भी ना पढ़ते थे, हाँ। तो गुरु महाराज का जो शिव के भक्त होते हैं तो दोनों पढ़ते हैं, कसत की वो महतारी बाप है। अच्छा, हाँ, वो महतारी बाप के ऊपर सौंप देते हैं, वो हम आपको सौंप दिया उनके चरणन में, आप उनके लड़के हैं। ऐसा। हमारा नहीं कुछ, वो महतारी बाप को सौंप दिया पूरा शरीर, वो कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा। हमारा कुछ नहीं। जैसे कि महाराज जी जैसे आपने यहाँ पर बताया वो चुड़ैल वाला क्या पर्वत, क्या नाम है उस जगह? चुड़ैल पहाड़, चुड़ैल पहाड़, वहाँ की क्या घटना है? जब देखोगे सामने तब वो चलेगा। अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, जब सामने देखोगे तब उसको देखना नज़ारा कैसा है। वहाँ यह पहले देखोगे कि यहाँ कैसे पत्थर चिकन है, कहाँ से शिलाजीत फूटती है, तभी हम क्या बताएं। जब आप आँख से देख लोगे तभी तो मानोगे। जैसे महाराज जी कह रहे हैं वहाँ शिलाजीत भी फूटती है और वहाँ चुड़ैल का पर्वत है, पहाड़ है चुड़ैल का, और वहाँ कुछ हरकतें, पुतले बने हुए दिखते हैं ना? हाँ, पुतले पुतले कितने पुतले बनते हैं? कम से कम हुई हैं 10-15-20। अच्छा, 10-15 पुतले बनते हैं। तो हम कोशिश करेंगे दिन में ही जाएं, रात को तो नहीं नहीं नहीं, दिन में दिन में ही जाएं। दिन में। दिन में जाएं, विष्णु ऊपर देख रहा है बार बार कि शेर तो नहीं आ गया। 10 बजे के बाद, 10 बजे दिन के बाद, और वही 3 बजे तक देख सकते हैं। फिर बाकी वहाँ नहीं, अच्छा। वहाँ जानवर रहते हैं, ये वजह से ज़्यादा हम नहीं कहते। जैसे ये जो जंगल है बहुत खतरनाक जानवरों का है, और मैं भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ, भाई साहब लेके आए हमें, और अन्यथा इस जंगल में हम आ नहीं पाते। और आपको संतों की सत्संग लेने की कोशिश की, महाराज जी ने हमें बहुत सुंदर सत्संग दी और जीवन का अनुभव भी बताया, लेकिन कुछ महाराज जी ने अनुभव इस गुप्त रखा है, बताया नहीं महाराज जी का। महाराज जी एक बात पूछ रहा हूँ लास्ट, आपको दर्शन तो दिए होंगे शिव महादेव ने कभी? भाई अब देखा हम पहचान नहीं पावा, कौने भेष में बाबा आ रहे हैं, कौने भेष में निकल जा रहे हैं। अच्छा, बाबा का कोई जान थोड़ सकते हैं। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं, सत्य बात है। आपको महाराज जी की आज की हमारी सत्संग कैसी लगी, महाराज जी के दर्शन करवाए कैसे लगे, मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, जय महाराज जी, जय संतों की।